नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं मिल पाई है, 7-8 दिन हो गए हैं। पिछले शुक्रवार भी मैंने बोला था कि कम्युनिटी पे मैंने डाल दिया था कि जो भी आपके सवाल हैं तो शाम तक आप लोगों को जो वीडियो है वो मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी आपने वीडियो देखी होगी हेमा शर्मा चैनल पर कि मकर संक्रांति वाले दिन ही जो मेरी जेठानी जी है उनका जो स्वर्गवास हो गया था, तो मुझे शाम को 4 बजे पंजाब जाना पड़ा। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि 2-3 दिन मुझे वहाँ लग गए और अभी फिर मुझे संडे या मंडे को यहाँ से जाना है 3-4 दिन के लिए। फिर आपको 27 तारीख के बाद ही जो भी वीडियोस मिलेंगी वो ही मिलेंगी। 3-4 दिन फिर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तो जो भी आपको वीडियोस चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता दें ताकि मैं 27 तारीख से फिर से आप लोगों को वीडियो दे सकूं। और दूसरा एक और बता दूं कि हेमा शर्मा चैनल पर भी मैंने जो वीडियोस है वो डालनी शुरू कर दी हैं। व्लॉग्स भी डाल रही हूँ वहाँ पर, तो रेसिपी भी आपको उसी चैनल पर मिल रही है क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने डाल दी हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ जाकर आप अच्छे अच्छे व्लॉग्स, रेसिपीज़ और ब्यूटी टिप्स है, हेल्थ से रिलेटेड भी वीडियोस वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आपको वो अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। तो जी पहला सवाल है आयुष सिंह जी का कि क्या आप कभी खाटू जी गए हो, आप क्या मारवाड़ी हो? तो जी मैं अबोहर पंजाब से हूँ, लेकिन जो हमारे लैंग्वेज बोली जाती है राजस्थानी बोली जाती है। तो जी बिल्कुल खाटू श्याम जी मैं गई हूँ क्योंकि जो मेरे मायके के इष्ट देवता हैं वो हमारे खाटू वाले श्याम बाबा ही हैं। फिर सवाल है वैभव यंगुरकर का कि मेरा एक सवाल है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मुझे माता रानी की सेवा पूजा करना अच्छा लगता है और मैं डेली पूजा करता हूँ, धूप दिखाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, दुर्गा चालीसा का डेली पाठ करता हूँ, सिर्फ दिया नहीं जला सकता क्योंकि अलाउ नहीं है हॉस्टल में। क्या माता रानी मेरी पूजा स्वीकार करेंगी? प्लीज़ बताइएगा माता रानी की और कौन सी सेवा होगी जो आसानी से कर सके वो भी बताइएगा। तो जी जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दिया ही जलाया जाए। हाँ, मन के दिए जलाएं, अपने भावों के दिए जलाएं, श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, वो काफ़ी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर जो परोपकार का भाव होना चाहिए, आपका जो भाव है वो भी शुद्ध होने चाहिए। तो सभी को समान भाव से देखें, यही पूजा अर्चना होती है क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे कि झूठ मत बोलो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से घृणा मत करो। तो बस धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो भी विकार हैं उन विकारों को देखें, उनको दूर करने का प्रयास करें और सभी को समभाव से देखें, सबके प्रति दया भाव रखें। तो इससे बड़ी पूजा अर्चना सेवा कोई भी नहीं हो सकती। फिर सवाल है सोनिया गुप्ता का कि मेरा सवाल यह कि लड्डू बाबू और लाडली को ब्रेड का भोग लगा सकते हैं या नहीं? तो जी मैं तो अपने घर में लड्डू बाबू को, लाडली जी को भी सैंडविचेस बनाती हूँ, कई बार पनीर के, आलू के, तो मैं भोग लगा देती हूँ क्योंकि सब चीज़ें हमारे भावों पर निर्भर करते हैं। ब्रेड घर में बनाते हैं तब भी तो उसका भोग लगाया जाता है। कई बार होममेड ब्रेड, जैसे घर में मेरी जेठानी की लड़की आई हुई थी पीछे, तो उसने बनाकर दिखाई थी घर पे, तो मैंने भोग लगाया था। तो जी बिल्कुल मैं तो अपने ठाकुर जी के राधा रानी को ब्रेड का और उसका भोग लगा देती हूँ। बाकी अपने अपने भाव है, अपनी अपनी इच्छा है। फिर सवाल है अनु गुप्ता का कि मेरा सवाल यह है कि मेरे घर में युगल जोड़ी है, उनके कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं पूरे साल के, उनकी क्या क्या तैयारी करनी होती है, प्लीज़ आप बताएं। तो जी देखिए, तो जी पूरा साल उत्सव की तरह ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे फेस्टिवल सीज़न आता है तब बात कुछ अलग ही होती है क्योंकि तब हमारा ठाकुर जी के प्रति जो हमारे भाव अलग हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं अलग हो जाती हैं, हमारा भक्ति की तरफ जो मन है वो ज़्यादा लगता है। तो जी अक्षय तृतीया है, होली है, दिवाली आती है और जैसे सावन का महीना आता है, पूरे सावन के महीने में ठाकुर जी के लिए फूल बंगले भी लगते हैं और अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी की विशेष प्रकार से सेवा अर्चना की जाती है। होली पर ठाकुर जी के लिए फूलों की होली खेली जाती है, कुछ लोग रंगों की होली खेलते हैं। तो बस यही छोटे छोटे त्यौहार होते हैं, छोटे छोटे त्यौहार हैं, लेकिन आप अपने भावों के जरिए उन्हें बड़ा बनाकर
रखें, क्योंकि जितना बड़ा त्यौहार सोचेंगे कि बड़ा त्यौहार है तो आपके मन अंदर भाव भी अच्छे होंगे और मन भी अच्छा होगा। दूसरा रही बात, मेरा तो यही मानना है कि हर दिन एक उत्सव की तरह होना चाहिए। फिर सवाल है पिंका कुमार शाक्य का कि दीदी आप मीराबाई के बारे में बताएं। तो जी बिल्कुल, आपने बोला कि मीराबाई के बारे में बताएं तो कोशिश करूंगी मीराबाई के बारे में आपको बताने की। फिर सवाल आशिमा मोहन का कि सपने में भीड़ का दिखना कैसा होता है और खाना दिखाई देता है तो क्या होता है। तो जी मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बी पॉजिटिव, जो सोचे अच्छा सोचे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, क्योंकि पूरी गेम एनर्जी की है। जैसी एनर्जी हम इस प्रकृति में फेंकेंगे उससे दुगनी होकर हमें मिलती है। तो जो भी दिखाई दिया है, अच्छा दिखाई दिया है, बुरा दिखाई दिया है, लेकिन आप सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भीड़ दिखाई दी है वो भी अच्छे के लिए ही है, और अगर आपको भोजन दिखाई दिया वो भी अच्छे के लिए है। तो जी बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचें, जो भी देखा है सोचें कि जो होगा अच्छा होगा। फिर सवाल है प्रियांशु का कि आज सकट है उसके बारे में कुछ बताएं। तो जी बिल्कुल, आज सकट चौथ है, आप सभी को सकट चौथ की शुभकामनाएं। इस बार वैसे मेरे पूरे माघ के महीने के व्रत चल रहे हैं, हमने सकट का व्रत नहीं किया क्योंकि हमारे जो सूतक है वो लगी हुई है, तो चंद्रमा को जो जल है नहीं दे सकते हैं, और जो ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना है नहीं हो पा रही है। तो जो भी सेवा हो रही है, जो भी सेवा कर रही है वो मेरी बेटी ही कर रही है। ठाकुर गोपाल जी को स्नान भी वही करवा रही है, पूजा सेवा अर्चना जो कर रही है वही कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो व्रत भी जो लोग किसी सूतक पातक की वजह से संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो वो अगले महीने की जो चतुर्थी आएगी उसका व्रत कर लेंगे। तो फिर सवाल है रिया जिंदल का कि क्या लड्डू गोपाल जी रोज नहलाना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी ठंड है, अपने बच्चे को भी ठंड होने पर रोज नहीं नहलाते हैं ताकि वो बीमार ना पड़ जाए, ऐसे ही ठाकुर जी भी। तो बच्चे ही हैं तो रोज नहलाना सही है क्या सर्दी में। तो जी मैं तो अपने बाल गोपाल को रोज़ स्नान करवाती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो। है तो वो हमारे भगवान ही। अब जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी है या बच्चों के जो पापा हैं, माँ बाप बेटे का रिश्ता चाहे फ्रेंड की तरह वो रहते हैं, दोस्तों की तरह बातें करते हैं, लेकिन है तो वो उनके पापा ही या मेरी बेटी है, हम दोनों काफ़ी फ्रेंडली हैं जैसे। तो लेकिन हूँ तो मैं उसकी माँ ही ना। तो ठीक है, आप गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात भी रखनी जरूरी है कि वो भगवान ही हैं। तो जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप उन्हें रोज़ स्नान करवाएं। हाँ, थोड़ा लेट स्नान करवा दें, जरूरी नहीं है 5 बजे करवाएं, 6 बजे करवाएं, हाँ थोड़ा लेट स्नान करवा दें, लेकिन स्नान जरूर करवाएं। फिर सवाल है बिंदास गर्ल का कि मेरा सवाल है कि लड्डू गोपाल जी को अगर हम शारीरिक रूप से भोग लगाते हैं तो उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, यदि हम मानसिक रूप से भोग लगाते हैं तो क्या उसमें भी प्याज नहीं होता है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम शारीरिक रूप से भोग लगाते हैं, उनके सामने हम जो भोग की थाली रखते हैं वो उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्याज लहसुन का भोग भी लगा देते हैं। अपनी अपनी इच्छा होती है, अपने अपने भाव है, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाती हूँ। हाँ, जब मानसिक रूप से कुछ भी खा रहे होते हैं, अगर आप प्याज का खा रहे हैं, लहसुन का खा रहे हैं, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। बाकी बोला यही जाता है, आपने सुना, ये गीता में भी लिखा है कि हर आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो जो हमारे अंदर जो आत्मा में हमारे परमात्मा का निवास है, तो जो भी हम खा रहे हैं हमारे प्रभु को वो भी जाहिर है। तो अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने भाव है, इसके अंदर कोई बहस या कुछ, तो इसके अंदर कोई बहस या वो करने वाली बात नहीं है। मानसिक रूप से जो भी आप खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसका भोग ठाकुर जी को लगाएं, चाहे उसमें प्याज है या प्याज नहीं है। फिर सवाल है राधे श्याम का कि अगर आरती करते टाइम जोत बुझ जाए तो इसका क्या संकेत होता है, और मेरा बेबी 2 साल का है बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन करना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प। तो जी अगर जोत जलाते वक्त या आरती करते वक्त जोत बुझ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि घी ज़्यादा डल गया, जोत लुढ़क गई, बुझ जाती है। तो ये नहीं होता कि इसमें कुछ शगुन है, कुछ अपशगुन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारे पिता की तरह है, पिता ही है हमारे, तो वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि हमेशा पॉजिटिव रहें, जो सोचेंगे वैसा ही होगा। रही बात कि
ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन करना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपने बच्चे की अगर बच्चे को नहला रहे हैं, बच्चे को खाना दे रहे हैं, बच्चे की आप जो भी माँ बाप एक लालन पालन अपने बच्चे का करते हैं, तो आप उस बच्चे में अपने भगवान को ही देखें। तो आपका जो पूरा ध्यान है पूरा आपका भगवान की तरफ ही रहेगा, वो प्रभु चिंतन में ही रहेगा। काम आप कुछ भी करते रहें, खाना बना रहे हैं या किसी को खाना परोस कर दे रहे हैं, अपने अंतर मन में अपने प्रभु का ध्यान करके रखें। अपने प्रभु के जो भी आप नाम मंत्र का जाप करना चाहते हैं, हरे कृष्णा बोलना चाहते हैं, राधा राधे बोलना चाहते हैं, जो भी जाप आप करना चाहते हैं वही आप लगातार करेंगे तो आपका जो भगवत चिंतन है वो भी हो जाएगा। फिर सवाल है तेजस मुदगल का कि मेरे घर में पारद शिवलिंग बहुत ज़्यादा काला हो गया है, काला पानी छोड़ते हैं, क्या करें? तो जी देखिए, जो पारद शिवलिंग है अगर पानी में रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है, लेकिन पानी काला हो जाता है, देखिए ऐसा मैंने नहीं सुना, क्योंकि मेरे घर में भी पारद शिवलिंग है, लेकिन जो पानी में रखते हैं तो पानी काला नहीं होता है। फिर सवाल है राहुल का कि मुझे ये बताए कि तुलसी पे कौन सा दिया लगाना चाहिए, घी का या तिल के तेल का? तो जी मैं तो देसी घी का दिया ही लगाती हूँ। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि तिल के तेल का दिया भी तुलसी जी में लगाया जा सकता है, तो अगर मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो अगर आप देसी घी का दिया लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर सवाल है बिंदास गर्ल का कि होली पर लड्डू गोपाल जी को रंग बाजार से लाया हुआ लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फूलों से होली खेलने की सुविधा नहीं है। तो जी लड्डू गोपाल जी को ठीक है, मार्केट से हर्बल कलर आते हैं वो आप लाकर लगा सकते हैं। फूलों की होली खेली जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर फूल नहीं भी मिलते तो चंदन से भी होली आप खेल सकते हैं, गुलाल से होली खेल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो हर्बल ही हो। फिर सवाल है फन विद मीना का कि मेरा मन बहुत क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल जी को रोज़ नहलाना ज़रूरी है? तो जी अभी मैंने आपके सभी के सवालों का जवाब दिया ही है कि जी बिल्कुल, गोपाल जी को जब आप खुद रोज़ स्नान करते हैं तो अपने बाल गोपाल को भी रोज़ स्नान करवाना चाहिए। फिर सवाल है शिवांग तिवारी का कि पगड़ी बनाते का वीडियो बना दीजिए, कैसे बांधते हैं आप? तो जी बिल्कुल, इस बार मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब भी ठाकुर जी की पगड़ी बांधूं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूं। फिर सवाल है सुरुचिता जायसवाल का कि मेरा राधा कृष्ण लेने हैं पर कब लें, शुभ मुहूर्त बताएं। तो जी पहली बात तो हमारे करने से कुछ नहीं होता कि हम ठाकुर जी राधा रानी को लेकर आएँ, जिस दिन वो हमारे घर में आते हैं वही दिन शुभ हो जाता है। दूसरी बात, जब उन्होंने हमसे अपनी सेवा लेनी होती है तब वो हमारे घर आते हैं। फिर सवाल है अमरजीत सिन्हा का कि कान्हा जी के कपड़ों को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, तो कैसे? तो जी कान्हा जी के जो ऊनी कपड़े हैं वो हम धो सकते हैं। जैसे हमारे घर में अभी सूतक लगी हुई है तो मुझे उनके सारे जो पोशाकें हैं वो धोनी होगी, तो जैसे ही जो उनकी पोशाक मैं धोऊंगी उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिर है खुशालदा ब्लॉगर का कि अगर जीवन में कुछ बुरे लोग आ जाएं तो क्या करें? अगर वो पीछे पड़ जाएं तो हम वहाँ से चले जाएं कि उन्हें हमारी ज़िंदगी से भेजें? प्लीज़ आंसर गिव मी। तो जी आपका सवाल मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम वहाँ से चले जाएं कि उन्हें हमारी ज़िंदगी से भेजें। तो पहली बात तो ये तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन बुरा है कौन अच्छा। जिसके लिए हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, तो ठीक वो भी हमारे लिए यही सोचते होंगे कि हम उनके लिए बुरे हैं। तो सभी समान है कि हम उनके लिए बुरे हैं वो हमारे लिए बुरे हैं। हाँ, नज़रिया हमारा अलग अलग हो सकता है, कई बार हमारी सोच नहीं मिलती है कि ज़रूरी तो नहीं कि जैसा हम सोचते हैं जैसा हमारा नज़रिया है वैसा ही सामने वाले का भी होगा। कई बार हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं, हम सोचते हैं कि इस तरीके से बात करें, बात ना बिगड़े, ये ना हो वो ना हो, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को अलग ही सोच लेता है। तो जी ये सब एक गेम जो है नज़रिए की है कि आप क्या कहना चाहते हैं, सामने वाला क्या समझना चाहता है। हाँ, तो लेकिन आपने ये कहा कि आपकी जीवन में बुरे लोग आए, तो देखिए बुरे लोगों की कोई मुझे नहीं लगता कि बुरे कौन है। बुरी सोच हो सकती है, बुरा व्यवहार हो सकता है, लेकिन एक इंसान की आदतें बुरी हो सकती है, लेकिन जो एक प्रभु का बनाया हुआ इंसान है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, आदतें बुरी होती हैं, व्यवहार बुरा होता है तो हमें लगता है कि वो बहुत बुरे हैं। तो आप अपनी तरफ से अच्छे रहें, आप अपना नज़रिया अच्छा रखें,
क्योंकि हम सामने वाले को अपने तरीके से नहीं चला सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा मन चाह रहा होता है, कई बार हम अपने मन के मुताबिक कई बार हम भी अपने मन के मुताबिक नहीं चल पाते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, हम अपने मन के मुताबिक चाहकर भी नहीं चल सकते। तो हम सामने वाले से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे चाहने से ही चलेगा या जो हमारा नज़रिया होगा वो वैसा ही होगा। तो जी ठीक है, सोच नहीं मिलती है, बड़े आराम से पीछे हट जाए, लेकिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। क्योंकि अगर हम किसी से लड़के अलग होते हैं तो जीवन बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिलना पड़ जाता है। तो किसी भी चीज़ को तो उस मोड़ पर लाकर छोड़े कि जीवन में कभी मिलना भी पड़े तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उस वक्त हमने उसको इतना बुरा भला कहा था और आज हम उसके साथ मिल रहे हैं। तो रही बात जीवन से निकालने की, तो जी ये मैं कुछ नहीं कह सकती जीवन से आप कैसे निकाल सकते हो। जिस चीज़ से हम जितना भागते हैं वो चीज़ हमारे पास उतनी ही आती है। तो जी हर चीज़ परमात्मा के ऊपर छोड़ दें कि जो जैसा है उसे वैसा रहने दें। हाँ, सामने वाले के चक्कर में आप अपना व्यवहार, आप अपनी मानसिकता और आप अपना जो चरित्र है वो कभी ना खराब होने दें। सामने वाला जो कर रहा है उसे करने दें। फिर सवाल है समर मिश्रा का कि मुझे ये बताएं कि यदि ईश्वर साफ मन और सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं तो फिर पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है। तो जी बिल्कुल सही आपने कहा कि पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि नियमों में ही जो है वो शक्ति होती है। हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करना ज़रूरी है क्योंकि पूजा पाठ करने से ही हमें जो पावर मिलती है ना कि हम साफ मन से कैसे रह सकते हैं। जब आपके मन में कोई ईश्वर की आकृति नहीं होगी, कोई पूजा पाठ की तरफ ध्यान ही नहीं होगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम एक खुले घोड़े की तरह हो जाते हैं कि कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मन चंचल है, कहीं भी घूम रहा है। हाँ, लेकिन जब हम अपने परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक एकाग्रता आती है, हमारे अंदर एक स्थिरता आती है जो हमें अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ करना, वेदों का पढ़ना और प्रभु के सामने दिया जलाना और प्रभु के सामने कुछ देर बैठना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सद्मार्ग पर चल सकें। फिर सवाल है क्राफ्ट एंड स्लिमर का कि मैम घर में नकारात्मक ऊर्जा का पता कैसे लगाएं। तो जी सिंपल सी बात है, घर में मन नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी है घर में, हर घर में होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में सकारात्मकता होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहाँ नेगेटिविटी भी होगी, और जहाँ नेगेटिविटी है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिविटी ही रहती है, वहाँ पॉजिटिविटी भी होती ही होती है। तो घर में अगर मन नहीं लग रहा, घर सब कुछ अच्छा साफ करने के बाद भी हमें लगे कि घर में कुछ साफ नहीं है, तो समझो कि नेगेटिविटी है। किसी कमरे में जाने को मन नहीं करता या मन उदास रहता है तो सोचो कि नेगेटिविटी है। तो बस अपने हल्के फुल्के, जैसे अभी मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि घर में हम अपने घर में नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लें, उन टिप्स को फॉलो करें तो जो आपको है काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर सवाल है फनवीर मीना का कि आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, उनका प्राइस कितने, प्लीज़ मैम आंसर, माय नेम इज़ पायल। तो पायल जी, जो मेरे घर में लड्डू गोपाल जी है वो 4 नंबर के हैं। उनका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उन्हें 2004 में लेकर आई थी, सन 2004 में लेकर आई थी, तो मुझे नहीं पता वो कितने के हैं। फिर सवाल है राधा राधे का कि आंटी जी मेरे गोपाल जी की सेवा मैं 11 बजे या 12 बजे कर पाती हूँ क्योंकि 7 बजे उठती हूँ। प्लीज़ आप बताओ कि सुबह जल्दी कैसे करूँ, और अगर वुलन पोशाक में कैप नहीं होती तो क्या पगड़ी पहना दूँ। तो जी बिल्कुल, अगर वुलन कैप नहीं है तो आप पगड़ी पहना दें। रही बात कि आप 7 बजे उठ के 11-12 बजे सेवा करती है, तो जी 7 बजे उठें, सबसे पहले खुद स्नान करें, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाएं, तो आपका जो समय है काफ़ी बच जाएगा। फिर सवाल है शिवानी सिंह का कि हर दिन एक ही मंत्र का जाप कर सकते हैं या हर दिन जिस देवी देवता का दिन हो उसके हिसाब से चालीसा और पाठ भी बताएं प्लीज़। तो जी मंत्र जाप है वो एक ही किया जाता है, क्योंकि जब कहते हैं ना मंत्रों की सिद्धि मिलती है तो जो एक मंत्र है वो ही लगातार पढ़ा जाता है। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय ले ले, ओम नमः नारायणाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं या जो भी मंत्र आप करना चाहते हैं। रही बात की दिन के हिसाब से जो मंत्रों का जाप करना है तो जी वो तो अगर आपकी कुंडली में कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपको आज बुध का मंत्र पढ़ना है, चंद्रमा का मंत्र पढ़ना है, उसकी माला फेरनी है, वो एक अलग बात है। बाकी एक ही मंत्र पकड़ के रखें, उसी मंत्र का लगातार उच्चारण करें, माला फेरें, जो आपकी इच्छा है। रही बात की चालीसा और पाठ भी बताएं तो जी आप जो भी चालीसा आपको पढ़नी है, जैसे हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, या जो भी चालीसा या जो भी पाठ आपको करना है वो आप डेली कर सकते हैं। फिर सवाल है शैली शर्मा का कि मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी जन्माष्टमी को आए थे, उसके बाद एक और लड्डू गोपाल जी की सेवा मिली पर उनकी डेट मुझे याद नहीं है, क्या मैं दोनों लड्डू गोपाल जी का बर्थडे एक दिन मना सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, आप दोनों लड्डू गोपाल जी का जो जन्मदिन है एक ही दिन मना सकते हैं। फिर सवाल है हरप्रीत कौर का कि ठाकुर जी को रोज़ नहलाना जरूरी है? 9 बजे तक नहला सकते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को भी सुबह सुबह नहीं नहलाते। तो जी बिल्कुल नहलाना जरूरी है, आप 9 बजे तक उन्हें नहला सकते हैं। फिर सवाल है सुजाता अरोड़ा का कि बसंत पंचमी की पूजा विधि बताएं। हरे कृष्णा। तो जी बसंत पंचमी अभी आने वाली है, मैंने भी आपको बताया कि मैं 27 तारीख को पंजाब से आऊँगी, 26 या 27 को, तो आपको जो बसंत पंचमी की पूजा विधि है मिल जाएगी। फिर सवाल है फन विद मीना का कि आप अपने लड्डू गोपाल को कौन सी चीज़ का भोग लगाते हो? तो जी मैं लड्डू गोपाल जी की सभी चीज़ों का भोग लगाती हूँ। सात्विक भोजन का भोग लगाती हूँ, तामसिक भोजन का भोग नहीं लगाती हूँ। लहसुन प्याज वाला खाना मैं उन्हें नहीं खिलाती हूँ। फिर सवाल है सुजाता डोरा का कि घर में राधा कृष्ण की 2 मूर्ति रख सकते हैं क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि किसी भी देवी देवता के घर में एक से अधिक मूर्ति नहीं रखनी, क्या करें अब? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा जी, राधे राधे जी। आप घर में 2 विग्रह हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग एक पीतल का विग्रह छोटा रखते हैं राधा कृष्ण का, एक विग्रह बड़ा होता है मार्बल का। जैसे मेरे घर में भी 2 विग्रह राधा कृष्ण जो छोटे वाले हैं, जो राधा कृष्ण का पीतल का विग्रह वो काफ़ी छोटा है, तो कई बार उन्हें स्नान करवाना होता है। तो जैसे जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर बड़े वाले विग्रह को स्नान ना करवा के छोटे वाले विग्रह को स्नान करवा दिया जाता है। तो जी आप इस तरीके से 2 विग्रह रख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप नहीं रख सकते। फिर सवाल है नैना जैसवानी का कि क्या हम लड्डू गोपाल को तुलसी मंजरी चढ़ा सकते हैं? और जैसे हम फूलों के बीच से सुई डाल के माला बनाते हैं तो वैसे ही तुलसी जी के पत्तों की माला बना सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि हमारे किचन में नॉनवेज बनता है, क्या हम अन्नपूर्णा माता के किचन के बाहर या फिर मंदिर में लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो आप किचन के बाहर लगाएं क्योंकि आपके नॉनवेज बनता है, या फिर आप नॉनवेज बनाना बंद करें। तो जी माँ अन्नपूर्णा की जो फ़ोटो है आप अपने किचन के बाहर रखें या मंदिर में रखें। अगर किचन में रखना चाहते हैं तो आपको नॉनवेज बनाना बंद करना होगा। रही बात तुलसी के पत्तों की माला, तुलसी की पत्तों के माला में सुई से छेद करके माला नहीं बनाई जाती है। तो कोशिश मेरी रहेगी कि जल्दी ही आपको ये वीडियो भी मिले कि तुलसी के पत्तों की माला कैसे बनाई जाती है बिना सुई धागे में पिरोए। और हाँ जी, लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी जी की मंजरी चढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ा सकते। वैसे शालिग्राम जी को ही ज़्यादा चढ़ाई जाती है, गोपाल जी को तुलसी के पत्ते ही चढ़ाए जाते हैं। फिर भी कुछ लोग मंजरी चढ़ा देते हैं, मैं भी चढ़ा देती हूँ, इसमें कोई वो इशू नहीं है। फिर सवाल है चित्र देविका का कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सिर्फ मंडे से सैटरडे तक ही पानी चलती है और संडे को नहीं चलती है, तो क्या मैं गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए पानी स्टोर करके रख सकती? तो जी बिल्कुल, आप पानी स्टोर करके रख सकते हो। फिर सवाल है खुशहाल अरोड़ा का कि प्लीज़ ओम जय जगदीश हरे आरती किशोरी कृपा में डाल दो। तो जी किशोरी कृपा में तो नहीं डाल पाऊँगी, जो भी आपको अगर आरती मिलेगी भी तो हो सकता है आपको चीको रेसिपी चैनल पर ही मिल जाए। फिर सवाल है हिमांशु शर्मा का, प्लीज़ बताएं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को रात को भोजन खिलाती हैं या सिर्फ नहीं खिलाती? प्लीज़ कृपया करके इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो जी मैं अपने घर में बाल गोपाल की जो सेवा करती हूँ, शुरू से ही मैंने उन्हें सिर्फ सुबह दूध का भोग लगाती हूँ, कुछ खाने को दे दिया, या दोपहर में उनको प्रॉपर जो भी खाना बनता है उसका भोग लगाया जाता है, शाम को जो फल वगैरह दे दिए जाते हैं। रात को उन्हें मैं भोजन नहीं खिलाती हूँ, यानी कि उन्हें अन्न का कोई भी सेवन नहीं किया जाता। फ्रूट का भोग लग जाता है, हाँ रात को सोते वक्त उन्हें दूध का भोग जरूर लगाया जाता है। फिश वाला ट्राई सिस्टर्स का कि बहुत अच्छा लगा, आज इतने दिन बाद आपकी वीडियो आई। आपकी वीडियो की आदत हो गई है, अब मैं बार बार सर्च मारे जा रही थी कि चीको रेसिपीज़ की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, बस यही कहना है जी।
तो जी मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि काफ़ी टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की आदत सी हो गई है, मुझे भी बड़ी बेचैनी सी हो जाती है जब तक आप लोगों के पास कोई वीडियो ना पहुँच जाए। तो बस कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जाती रहती हैं। तो बस इसी कारण से वीडियो नहीं मिल पाई थी। अभी भी 2-3 दिन वीडियो नहीं मिलेगी, फिर आपको जो 27 के बाद वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर सवाल है झनकार क्रिएशन का कि क्या माला जाप करने में कोई नियम होता है? मैं 14 साल का हूँ और बीड़ बाग से चैंटिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं कमल गट्टे की माला से चैंट कर सकता हूँ? तो जी माला जाप करने की नियम है, काफ़ी नियम है, इसके ऊपर आपको वीडियो में मिल जाएगी। हो सकता है कल आपको वीडियो इस पे मिले, नहीं तो जो वीडियो मिलेगी 27 के बाद ही मिलेगी। जी माला जाप करने के नियम होते हैं। और रही बात की कमल गट्टे की माला से, तो जी कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी की जो मंत्र हैं उनका उच्चारण किया जा सकता है। बाकी ये भी वीडियो आगे मिलेगी कि कौन सी माला से किसका जाप किया जा सकता है। तो अगर आप विष्णु जी की, राम जी की या भगवान श्री कृष्ण की या बाल गोपाल की मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आपको तुलसी माला या चंदन की माला लेनी होगी। फिर सवाल है हरजीत सिंह का कि मेक ए वीडियो नियर अंदर कमेंट हाउ टू बॉडी वेट, हाउ टू गेन वेट एंड मेक बॉडी विदाउट गोइंग जिम एंड टेकिंग प्रोटीन पाउडर्स प्लीज़। तो जी बिल्कुल कोशिश करूँगी कि हेमा शर्मा चैनल पर आपकी जो रिक्वेस्ट है पूरी हो जाए। फिर सवाल है कि फन विद मीना का कि आप अपने लड्डू गोपाल जी का फुल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बताएं प्लीज़। तो जी मैं काफ़ी बार मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, पर हो सकता है मतलब कि काफ़ी वीडियोस मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो वीडियो आपको फिर भी मिल जाएगी। कोई ऐसा वो नहीं है कि वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा बोलती हूँ कि जो वीडियो मिलेगी आपकी रिक्वेस्ट पर ही मिलेगी। हाँ, नाइट रूटीन जल्दी ही शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने देने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपके सवाल रह जाते हैं तो आप जो आज सवाल जवाब वाली वीडियो है इसी में ही आप अपने सवाल लिख दें। अगर आपके सवाल ज़्यादा हो जाते हैं तो कल आपको पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी। अगर सवाल ज़्यादा नहीं होंगे तो नेक्स्ट फ्राइडे ही आपको सवालों के जवाब की वीडियो मिल जाएगी। तो बस ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। कोशिश की कि सभी के सवालों के जवाब दूँ, और आज तो जितने भी सवाल थे सभी के सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।